नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों सैयद वंश। जी हाँ दोस्तों, सैयद वंश। इसके पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत के जो वंश हो चुके हैं, खिलजी की बात करते हैं, गुलाम वंश की बात करते हैं, तुगलक की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आज सैयद वंश पढ़ने वाले हैं। यानी कि दिल्ली सल्तनत का ये जो है चौथा वंश है, 4th नंबर का जो आपका ये वंश है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं पहले जान लेते हैं। इस वंश की जो शुरुआत है 1414 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 1414 ईस्वी, 28 मई 1414 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। इसके अंत की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 1451 दिया गया है, तो 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में जो इसका अंत हुआ। अब जब सैयद वंश अंत होता है तो जो है शुरुआत होती है लोधी वंश की। सैयद वंश देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा वंश है, आपके सामने यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब नहीं बनते आपके पेपर में। लाइन में पढ़ रहा है, चौथा वंश है, तो यहाँ पर इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन बन जाता है तो एटलीस्ट आप लोग उसको छोड़ करके तो नहीं आओगे ना, बस आपको ये करना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। स्थापना किसने किया था ये सब भी जानेंगे। ठीक है, इसकी इस्लामी जो भाषा थी, या कह सकते हैं यहाँ पर जो भाषाएं थी, जो आधिकारिक भाषा था इस वंश का, फारसी था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है तो राजधानी भी आपकी क्या थी भाई, दिल्ली थी। ठीक है, इस वंश की जो राजधानी थी वो आपकी दिल्ली थी। धार्मिक समूह कौन सा था भाई, इस्लाम था। अब पहले हम लोग जितने भी इस वंश में शासक हुए हैं, वैसे भी देख सकते हैं छोटा सा वंश था, बट इस वंश में जितने भी शासक हुए हैं हम लोग पहले जान लेते हैं भाई एक ट्रिक के साथ। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक आपके सामने देखिए है, सैयद वंश के शासक और उनका शासनकाल। ट्रिक बहुत सिंपल है, क्योंकि 4 ही शासक हुए हैं, तो आपको ट्रिक याद रखना है, खाए मुबारक मुंह में आलू। ठीक है, ट्रिक मैं आपको हमेशा इसलिए बता देता हूँ जिससे आप लोग दिमाग में उसको रखे रहो। कभी अगर भूल जाओ कौन कौन से हुए थे तो आप लोग इनसे याद कर पाओगे। तो खाए से आपका हो जाएगा खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान। शासनकाल इनका 1414 से 1421 तक रहा था। दूसरे पे मुबारक है, तो यहाँ पर मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक इनका कार्यकाल था। तीसरे पे मुंह है, तो मुंह से आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा, 1434 से लेकर के 1445 तक जो इनका शासनकाल था। आलू से हो जाएगा दोस्तों आपका अलाउद्दीन आलम शाह। इनका जो शासनकाल था 1445 से 1450 तक था। ठीक है, तो एक छोटा सा ये तो ट्रिक हो गया सैयद वंश के शासक और उनके शासनकाल से लेकर के। अब देखिए हम लोग बात करते बिल्कुल पहले डिटेल से जानते हुए चलेंगे, इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटा सा मतलब मैं डिटेल बता देता हूँ। जो सैयद वंश है, याद रखिएगा, सैयद वंश जो है ये मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तैमूर के लगातार आक्रमण, आप सभी को तैमूर के बारे में पता होगा कि जब तैमूर जो है लगातार जब आक्रमण कर रहा था तो उसने इतना ज़्यादा आक्रमण कर दिया था कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका केंद्रीय नेतृत्व जो है पूरी तरीके से हताश हो गया था। ठीक है, बहुत लूटपाट मचाई थी, बहुत उथल पथल किया था। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भाई सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश की जो स्थापना, ठीक है, इस वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खान ने की थी। तो अगर आपके पेपर में आता है भाई स्थापना किसने किया था, अभी लास्ट में जो है मैं आप सभी को MCQ भी कराऊंगा, तो इस MCQ के माध्यम से और ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि सैयद वंश छोटा सा वंश है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्योरी तो पढ़ाई नहीं जा सकती है, तो मैंने आपके लिए कुछ MCQs भी लेकर के आया हूँ। तो आखिरी में भी आपको 10-12 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है बेसिकली किसने, खिज्र खान ने किया था। किसको, 1414 ईस्वी में दौलत खान को पराजित करके जो है खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी, सैयद वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 1414 ईस्वी में किया था। किसको हराया था, दौलत खान को हराया था। ठीक है, ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करते खिज्र खान था कौन। तो खिज्र खान की अगर हम बात करते हैं तो खिज्र खान जो है एक बेसिकली तैमूर के राजवंश में जो है राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, तैमूर के राजवंश का एक राज्यपाल था। जब तैमूर जो है मुल्तान में उसका शासन चल रहा था, तो मुल्तान में जो है राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपके यहाँ पर देखिए, रैयत-ए-आला की उपाधि जो है धारण करने वाला सैयद का वंश का शासक कौन था, तो खिज्र खान। तो खिज्र खान ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था भाई रैयत-ए-आला। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, रैयत-ए-आला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था। देखिए आप सभी को पता है मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी होते हैं, तो एकमात्र शिया जो है सल्तनत काल में शासन करने वाला सैयद वंश ही था। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा, सैयद वंश जो था वो शिया से संबंधित था।
इसके अलावा सैयद वंश से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसको याद रखिए भाई, सैयद वंश का जो सबसे योग्य शासक था वो कौन था भाई? मुबारक शाह था। मुबारक शाह के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका शासनकाल जो है 1421 से लेकर के 1434 चला था। ये सबसे योग्य शासक माना जाता है। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। मुबारक शाह की अगर हम बात करते हैं, देखिए मुबारक शाह बहुत इंपॉर्टेंट है। खिजर खान की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो है उत्तराधिकारी के रूप में मुबारक शाह जो है दिल्ली की सत्ता पर जो है बैठा था, और अपने पिता के विपरीत जो है इसने जो है अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया। ठीक है, इसके पिता ने अपने आप को सुल्तान नहीं बोला था, लेकिन अपने पिता के विपरीत जो है मुबारक शाह ने अपने आप को जो है सुल्तान बताया था। मुबारक शाह की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद जो जब मुबारक शाह की मृत्यु हुई थी, तो मुबारक शाह की मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद शाह आए थे। ठीक है, मोहम्मद शाह जो है दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था, और उन्होंने मैंने आपको बताया 1434 से 1445 का शासन किया था। और उसके बाद लास्ट में जो है आपके कौन आए थे भाई? लास्ट में मैंने आपको अभी बताया था खान मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह जो आपके आए थे। ठीक है, तो ये जो है आपके टोटल आपके सैयद वंश था। तो सैयद वंश बहुत बड़ा डिटेल में नहीं है, पर देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है कि सैयद वंश की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। चलिए अब आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करते हुए चलिए और जवाब जो है देते हुए चलिए, जिससे आपका आज यहीं बैठे बैठे जो है तैयार हो जाए। तो सैयद वंश की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी भाई? 1414 ईस्वी में हुई थी। तो ये पहला पॉइंट आपका तैयार हो गया भाई, 1414 ईस्वी में जो है सैयद वंश की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, सैयद वंश कौन सा मुस्लिम परिवार बना जिसने दिल्ली पर शासन किया? भाई किस नंबर का था भाई दिल्ली पर जो है शासन करने वाला? अभी मैंने आपको यहीं पर बताया था भाई, चौथा। देखो पहले पे कौन था भाई? दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो पहले पे गुलाम वंश था। ठीक है, पहले पे आपका कौन सा था भाई? गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद दूसरे पे खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, लास्ट चौथे पे आपका जो है सैयद वंश आया। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? सबसे इंपॉर्टेंट लोधी वंश आता है। इसके बाद अगला पॉइंट है भाई, सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? बताओ भाई, सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने? अभी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक याद हो गई है ना भैया जी? तो सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने जो है शासन किया था? तो भैया जी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 4, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सैयद वंश में टोटल 4 शासकों ने जो है शासन किया था। इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट है, सैयद वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? ये भी आपको पता होगा। देखो खिज्र खान पहला शासक था। ठीक है, खिज्र खान जो है आपका कौन सा शासक था भाई? पहला शासक था। दूसरा शासक मोहम्मद शाह, तीसरा शासक मुबारक शाह, और चौथा शासक आपका जो है आपका अलाउद्दीन आलम शाह था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। पूछा गया आपसे यहाँ पर, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान किसका सेनापति था या राज्यपाल, जिसको मैंने अभी आपको एक उसके बारे में बताया था। तो अभी फटाफट बताते हुए चलिएगा। अभी मैंने ये सब चीज़ें मैंने आपको देखी थ्योरी में पढ़ाई है। तो तैमूर लंग राज्यपाल था, सेनापति था, जो भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग जवाब दीजिए, सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त कर दिल्ली प्रशासन प्राप्त किया था? भैया सैयद वंश के पहले कौन सा शासन था? सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई। सैयद वंश के पहले जो है आपका तुगलक वंश था। ऑब्वियस ही बात है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तो सैयद वंश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा। लोधी वंश तो इसके बाद आया था, तो लोधी वंश का कोई नाम ही नहीं होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया भाई? 1414 से 1451 तक चला था। ठीक है, 1451 तक चला था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर 37 वर्षों तक लगभग जो है शासन किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। कितने वर्षों तक दोस्तों? 37 वर्षों तक जो है शासन किया था। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए आपसे कह रहा है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर वापस लौटते समय खिज्र खान को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था भाई, किसने उपाधि धारण की थी? तो रैयत ए आला। रैयत ए आला किसको बोलते थे भाई? खिज्र खान को बोलते थे। और खिज्र खान को ये उपाधि किसने दिया था भाई? तैमूर लंग ने दिया था। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। अगला पॉइंट, सैयद वंश के किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बताओ भाई। अभी चारों का शासनकाल मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा भाई, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ पर हो जाएगा भाई अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, सबसे आखिरी शासक। तो इसने जो है सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर अंगा जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी के किनारे पर बसे मुबारकाबाद की स्थापना जो है सैयद वंश के किस शासक ने की थी? यमुना नदी के किनारे पर बसे जो मुबारकबाद की, अगर हम बात करते हैं मुबारकाबाद की स्थापना जो है किसने की थी? तो भैया जी याद रखिएगा, मुबारक शाह ने। इन्होंने अपने नाम पे ही किया था, तो यहाँ पर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहलोल लोदी को सैयद वंश के किस शासक ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा। बहलोल लोदी कौन था भाई? लोदी वंश का पहला शासक था। तो बहलोल लोदी को सैयद वंश के किस शासक ने खाने खाना की जो उपाधि है वो प्रदान की थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह ने, ठीक है, मोहम्मद शाह ने जो है प्रदान किया था। तो जितने लोग यहाँ पर मोहम्मद शाह जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? सैयद वंश का जो अंत है किस वर्ष हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया 1451 तक चला था, तो भैया 1451 में ही हुआ होगा। तो बिल्कुल सही बात, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी या सा जो भी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सैयद वंश के बारे में जानकारी की अहम ऐतिहासिक पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही को लिखने का कार्य जो है याहिया बिन अहमद ने किस शासक के शासनकाल में किया था? ये भी मैंने आपको बता रखा, थ्योरी में पढ़ा रखा है। सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है सही देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब में विद्रोह हुआ था? भटिंडा समझ में आ रहा है कहाँ पे है ना? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा। मैंने अभी आपको बताया जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं देखिए मुबारक शाह से ही बनते हैं। अभी ज़्यादातर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखिए मुबारक शाह से ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुबारक शाह से क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा भैया जी कि सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह ही था, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक जो याद रख लीजिएगा। ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था भाई, खाए मुबारक मुँह में आलू, तो खिज्र खान, मुबारक शाह और आपका मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। अच्छा एक क्वेश्चन में आप लोग बार बार कर रहे हो, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया था शायद इस वाले क्वेश्चन में। कहाँ गया भैया जी, कहाँ गया? एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि मेरे को अभी ध्यान आ गया कि सैयद वंश के किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो यहाँ पर मुबारक शाह ही करेक्ट होगा, अलाउद्दीन आलम शाह करेक्ट नहीं होगा। तो मुबारक शाह ही यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है आप सभी को कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक और क्लास का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उस क्लास को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की इस क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।